बंद पड़ गया था। हमारे पास और मिनट्स है। आगे क्या डायग्राम बना दिए क्या? देखो कहाँ देखो डायग्राम कई बात चल रहा है, ठीक है, तो शक्ति हो जाए। तो देखो क्या क्या बोल रहा है, इफ A इज द सन ऑफ B, A क्या है B ऊपर आ जाएगा, और A सन है तो हमें उसका पता चल गया जेंडर क्या है, ठीक है। B का नहीं पता, भी कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एंड इज द फादर ऑफ C, मतलब A इज द सन ऑफ B एंड A इज द फादर ऑफ C, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। C का भी जेंडर नहीं पता हमें। हाउ इज B रिलेटेड टू C, हाउ इज B रिलेटेड टू C, तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई नहीं करो, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा। तो सन तो नहीं हो सकता, देखो दोनों का रिलेशन है, फादर भी नहीं हो सकता। अब ये चेक करना है, ग्रैंड पेरेंट बोल रहे हैं कि ग्रैंड चाइल्ड बोल रहे हैं। अब ध्यान दें, हाउ इज B रिलेटेड टू C, B C का क्या लगता है, वो B ग्रैंड पेरेंट ही लगेगा ना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है ना। और अगर उल्टा आ गया कि हाउ इज C रिलेटेड टू B ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ऐसे एक एक करके आराम से सॉल्व करना। अब देखते पहले आंसर सही है क्या, आप सही है भाई, जो मैंने करके नहीं आया हो सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, वो ध्यान रखना। आप घर बना सकते हो, देखो वैसा किया है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are brothers, C and D are sisters. A's son is B's brother. How is B related to C? डायग्राम बनाओ तब समझ में आएगा, तो यहाँ भी बार बार डायग्राम बनाए। क्या बोल रहे हैं, A and B are brothers, सिंपल है, दोनों का हमें जेंडर पता चल गया, A और B, ठीक है, वैल्यू वही इंफॉर्मेशन है। फिर C and D are sisters, ठीक है, तो इसको अलग करके बोल देंगे, C और D को क्या है, सिस्टर। A's son is B's brother, ये रिलेशन मिल गया कि A का जो सन है वो क्या है, B का क्या होता है, वो भाई है ना, और ये क्या है, ये तो इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ। तो हाउ इज B रिलेटेड टू C, B कैसा क्या लगेगा, वो C, तो सिंपल है, देखो ऑप्शन क्या क्या है, ये है तो सेम चीज है कि ये अगर रिलेटेड है तो रिलेटेड है ना, तो एक ही है। अब इसके हस्बैंड कोई दूसरे होंगे, ये क्या हो गया, ये मैटरनल साइड का हो गया कुछ, है ना, मैटरनल क्या बोल सकते हैं आप इसका, अंकल, देखो ना ये, अच्छा सॉरी, ये क्या है, ये फादर है, फादर है ना, तो फादर में तो मैटरनल लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, अंकल, डायरेक्ट अंकल आ जाएगा। देखो ऑप्शन दिख रहा है ये, तो इसमें डायरेक्ट पता चल गया, इसमें ऑप्शन भी जाने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट पता चल गया कि क्या लगेगा, ठीक है, देखो आंसर ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक कोडेड रिलेशन, एक एग्जाम्पल किया है, उसके बाद कौन सा था, कौन सा रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन। सेकंड वाला रिलेशन पजल, है ना, पजल था, और अब ये कोडेड रिलेशन, ये कोड में दिया था, और पहला वाला क्या था हमारा, अच्छा जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि वो जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन बोला, इसका उसका ये लगेगा, और ये जो हमारा मतलब सेकंड वाला, हाँ रिलेशन पजल, तो ये थोड़ा पजल जैसे लगा, क्या मुझे तो नहीं किया, इसमें नाम याद नहीं लगा क्या।
ये कोडेड है, कोडेड में देखो ये सिंबल दिया है यहाँ पे यूनिक वाला है, ठीक है। तो क्या क्या है, दिस लाइक द रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन स्पेसिफिक कोड्स, कुछ कोड दिए हैं या फिर सिंबल सच है, ये बेसिक हमारा ऑपरेशन है मैथ्स के 4 वो, और ये सब और भी सिंबल जो हो सकते हैं, डॉलर हो गया, @ तो एनालाइज करना है कोड्स को रिलेशनशिप पता करने के लिए, ठीक है। पहला एग्जांपल दिया है, बताओ क्या होगा। If P plus Q means P is father of Q, ठीक है। P into Q means P is the brother of Q. P minus Q means P is the mother of Q. Which of the following is definitely true about C minus A plus B? अब इसमें कोड करना है आपको, ठीक है। तो पहले डिकोड करेंगे फिर कोड करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा ये करते हैं, तो देखो P plus Q मतलब P is the father of Q, ठीक है। तो इसको हमें देखना है ना, तो C माइनस A क्या होगा, देखो यहाँ पे C माइनस P माइनस Q मतलब क्या है, जो पहला वाला है वो क्या होगा, मदर होगा दूसरे वाले का, है ना। तो यहाँ पे हमने C माइनस A जैसे ले लिया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो C है, C इज द मदर ऑफ A, है ना। तो C मदर है, उसकी A का जेंडर हमें नहीं पता, पहली बात समझना है। उसके बाद ये प्लस साइन लेना है, अब इसमें क्या रहेगा A और B, उसको ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। जब ये साइन गया तो दोनों को पकड़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि ये इधर चला गया तो ये सिर्फ प्लस B बचेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जब प्लस ले रहे हो तो इसको इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा, ये प्लस B, और यहाँ पे आप डालो, तो यहाँ पे A और B है, मतलब क्या हो जाएगा, A इज द फादर ऑफ, ठीक है। तो A इज द क्या है, फादर ऑफ B, तो A फादर हो गया तो A का जेंडर पता चल गया, किसका है, B का। तो ये हमें पता चल गया, इसको हमने डिकोड कर दिया। तो अब इसमें से हमें देखना है कि ये जो ऑप्शन है वो क्या बता रहा है इसलिए, तो B इज द सन ऑफ A, B इज द सन ऑफ A नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे क्या एक चीज बोला है, डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब होना ही चाहिए, यहाँ पे हमें अभी तक जेंडर नहीं पता, B डॉटर भी हो सकता है, इसीलिए तो A डेफिनेटली तो ट्रू नहीं है। उसके बाद B A इज द सन ऑफ C, A इज द सन ऑफ C, तो ये आंसर आ गया। बाकी तो देखो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें पता है, देखिए ये सही है। तो यही करना है आपको, पहले उसको डिकोड कर लो, है ना, मतलब वो कोडिंग उधर की है इन्फॉर्मेशन, तो आपको इसी को उस फॉर्मेट में निकालना है जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे। उसके बाद है ये वाला 6 वाला, हाँ ये बताओ क्या होता है। P into Q means P is the mother of Q, P plus Q means P is sister of Q, P divided by Q means P is father of Q, P minus Q means P is brother of Q. So then which of the following means J is paternal grandfather, देखो यहाँ पे दिया है paternal of W, ये इसको आप डिकोड करो पहले, तभी समझ में आएगा इसमें क्या बोलना है ना। देख लो डिकोड, तो इसको डिकोड करने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। जाना पड़ेगा ABCD में से, है ना। तो W और T पहले के ले लेते हैं, डिवीजन है, तो यहाँ पे W लिख लो, यहाँ पे T लिख लो, यहाँ पे W लिख लो, यहाँ पे T लिख लो, तो क्या होगा, W इज फादर ऑफ, आ गया अब ये आ गया, ठीक है। तो W इज फादर ऑफ T, उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, फिर से इसको लिखना, T इज, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, T, यहाँ पे क्या आ जाएगा, J, यहाँ पे अभी हमने T लिया और यहाँ पे J लिया, है ना। तो T इज फादर ऑफ J, इसको ऐसा करना था, T इज फादर ऑफ J, ये एक रिलेशन आ गया A का, ये A का। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि J इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ W, नहीं उल्टा लग रहा जनरली, ये नहीं होगा। उसके बाद फिर B
सेम चीज जे डिवाइडेड बाय टी, यही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले जे और फिर टी, यहाँ पे आ जाएगा जे और टी, तो जे इज फादर ऑफ टी, और फिर क्या है यहाँ पे टी इंटू डब्ल्यू, टी इंटू डब्ल्यू, यहाँ पे टी डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू, तो टी इज मदर ऑफ डब्ल्यू, तो टी क्या है, मदर है किसकी, डब्ल्यू की, तो जे इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ डब्ल्यू, कौन सा है वो, मैटरनल, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स जनरली है गॉड दिया है इसलिए। अब एक ही ऑप्शन बचते हैं, दो बचते हैं, देखो फिर यहाँ जे इंटू टी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये है ना, जे इंटू टी इंटू डब्ल्यू, तो देखो जे इंटू टी इंटू डब्ल्यू, तो जे इंटू टी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जे और टी, तो जे आ गया और यहाँ पे टी आ गया, तो क्या है जे इज मदर ऑफ टी और टी इज मदर ऑफ डब्ल्यू, तो ये भी आएगा क्या, पैटर्नल है क्या ये नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा, ऐसे आएगा और क्या रहेगा, ऐसे करना है ना, वही दिया है आपने है ना, नहीं हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, टाइम कितना हो गया, हाँ हो गया, यहीं तक रखते हो जाएगा टाइम, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आज देख लेंगे, आप कर लेंगे।